कहते हैं इस्लामाबाद में कभी अमावस की रात नहीं होती। यहाँ हम जो रहते हैं शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरु? हम में से कोई अब तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। बिखरने दो इन हीरो को। आखिर संभालने की भी कोई हद होती है। तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। उसके आने के बाद उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पूरे गांव में आजकल बस एक ही नाम का तो चर्चा है। बिखरने दो इन हीरो को। आखिर संभालने की भी कोई हद होती है। तुम सब लोग मारे जाओगे। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है, और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके, क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई, और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्याव्रत का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्याव्रत का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्याव्रत शुरू हो जाती है।
डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई।
हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था।
मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तोयब खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्यावृत्ति पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s की दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्यावृत्ति का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्यावृत्ति शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है,
दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवाइफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए।
तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तवायफ खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्यावृत्ति पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s की दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा
बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवायफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्याव्रत का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्याव्रत का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्याव्रत शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था।
आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवाइफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था,
जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेश्या व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहां तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तवायफ खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्याव्रत पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s की दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी।
पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्याव्रत का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्याव्रत का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्याव्रत शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे।
तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने, दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पींदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृत एक बार फिर शुरू हुई, और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं, और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवाइफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया, और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद
उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तोयब खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्यावृत्ति पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s के दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवाइफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवाइफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवाइफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया।
अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्याव्रत का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्याव्रत का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीजें मिलती। लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्याव्रत शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई
और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवायब से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया, और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तोयब खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्यावृत्ति पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s के दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवाइफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवाइफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवाइफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्यावृत्ति का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्यावृत्ति शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ड वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है
लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया। इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवाइफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की,
तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर 2 एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। तो आप गलत हैं। सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था। यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वे संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तवायफ खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्याव्रत पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90s की दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गई।
2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंगदी मंडी कहा जाता था। यह क्षेत्र तवायफ संस्कृत के लिए भी जाना जाता था, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान। मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवायफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्याव्रत का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्याव्रत का अड्डा बन गया। यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती, लेकिन रात में वेश्यालय खुल जाते हैं और वेश्याव्रत शुरू हो जाती है। डाउन.com पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है। जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उसना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदर, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में दंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया।
इसकी वजह यह है, दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है। क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया। चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में ताइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीकों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की ये शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में शानो शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था, सो वो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद ए तवाइफ कहा गया, और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे।
20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम न रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जिया उल हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गई। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह बेशा व्रत ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहां तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है, भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था। भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया 14 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब ये कहानी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी। लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे जेवरात भी बिका करते थे, इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा।